चलो देखो, बोले थे कि अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और अकाउंट्स में जो है सब आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो पार्टनरशिप में तो चैप्टर बताए थे। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो क्या होता है? फंडामेंटल। क्या आता है? फंडामेंटल। फंडामेंटल, ठीक है। दूसरा क्या आता है इसमें बता दो। फंडामेंटल के बाद इसमें दूसरा जो आता है वो जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड जो आता है वो क्या था? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या आता है? एडमिशन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चौथा जो आता है क्या आता है? रिटायरमेंट करेगा। तो क्या? रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। उसके बाद क्या आता है? रिटायरमेंट करेगा, फिर कभी कभी डेथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेथ, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसके बाद क्या हो जाएगा? फर्म ही डूब जाएगा पूरा तरह से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे? डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ऑफ ए फर्म, ठीक है। इतना सारा चैप्टर इसमें पढ़ना है। इसमें टोटल 25 मार्क्स आता है। कितना आता है? 25 मार्क्स आता है, ठीक है। पार्टनरशिप, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप होता क्या है? आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। एक था सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा क्या था? पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? एकाकी व्यापार। क्या होता है? एकाकी व्यापार। और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? साझेदारी, ठीक है। इसका हिंदी में क्या नाम है बता दो? साझेदारी। क्या होता है? साझेदारी, ठीक है, साझेदारी, ठीक। तो मिल बांट के काम करना। एकाकी व्यापार में क्या था? उसमें कोई एक ही बिजनेसमैन था, एक ही मालिक था, उसका जो भी लाभ वगैरह रहेगा वो एक ही व्यक्ति लेगा, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? समझो, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, पार्टनरशिप का मतलब क्या बोले? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कि एक निश्चित उद्देश्य से, ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य से, मतलब क्या? लाभ का उद्देश्य से। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ का उद्देश्य से किसी बिजनेस को रन करते हैं या किसी बिजनेस को चलाने का फैसला करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप में देखो मिनिमम कितना व्यक्ति होना चाहिए? दो। मिनिमम कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। और दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या बोले? किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ को कमाने का उद्देश्य से, लाभ को कमाने का उद्देश्य से जब कोई व्यवसाय को चलाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय को चलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप, साझेदारी बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? कम से कम दो व्यक्ति होगा, ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल। किसमें पढ़ेंगे? फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल जो पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ना है। तो पार्टनरशिप में क्या बोले? कम से कम कितना व्यक्ति? ठीक है, कम से कम दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति, मतलब मिनिमम दो को इंसान चाहिए। दूसरा, उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ का उद्देश्य। उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ का उद्देश्य, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि साझेदारी, जो साझेदारी के लिए देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारी के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है कि नहीं है? तो देखो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग मान लो कि कोई दो दोस्त मिलकर भी क्या कर सकते हैं? कोई बिजनेस को चला सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसमें किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन अगर बड़ा फर्म होगा तो रिस्क तो है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कराना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एक से एक मतलब ऐसे में अगर बोला जाएगा तो कोई मतलब ये नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है कि कराना ही होगा, ठीक। अब इसमें एक चीज आएगा, ठीक है। पार्टनरशिप में एक पढ़ना क्या है? साझेदारी संलेख। क्या आएगा? साझेदारी, साझेदारी संलेख। ये एक टॉपिक है, समझना है इसको, ठीक है। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये डीड है, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप। आप साझेदारी संलेख क्या तो वो समझो। जैसे मान लो कि ये एक फ्रेंड है, ये एक फ्रेंड, हम क्या बोले? पार्टनरशिप में मिनिमम कितना व्यक्ति होना चाहिए? दो। ये दो को फ्रेंड है, ठीक है। इसका नाम दे दिए अजय, इसका नाम क्या कर दिए? मनोज, ठीक है। अजय और मनोज, ये लोग क्या करता है? कोई बिजनेस को रन करने के बारे में सोचता है, ठीक है। कौन? ये दोनों क्या करता है? किसी बिजनेस को रन करने के बारे में सोचता है, दोनों ही, ठीक है। तो ये लोग क्या किया है? इन लोग का दोस्ती बहुत ही अच्छा था, ठीक। तो ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर भी दिया, ठीक। एक दिन क्या हो गया? एक दिन क्या हो गया? दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, ठीक है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने से क्या होगा कि दोनों में क्या हो गया? ये बोलने लगा कि इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये बोल रहा हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये बोल रहा कि हम ज्यादा ज्यादा
इन्वेस्टमेंट किए हैं, मतलब ज्यादा कैपिटल लगाए हैं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये बोल रहा है कि उस तरह तो नहीं चलेगा, हम ज्यादा मेहनत किए हैं, हमको ज्यादा चलेगा, मतलब हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बात कहाँ चला गया, तो कोर्ट में चला गया। बात कहाँ चल गया, कोर्ट में। अब कोर्ट सीधा सीधी क्या बोलता है कि आप लोग उस टाइम किसी भी तरह का मतलब लेखा जोखा किए थे क्या, जब बिजनेस का स्टार्टिंग किए थे उस टाइम, तो ये लोग तो बोल रहा नहीं किए थे, ठीक है। तो नहीं किए थे तो उसका मतलब अगर लोग कुछ लेखा जोखा कर लेता, किस टाइम, जिस टाइम लोग बिजनेस का स्टार्टिंग किया था उस टाइम अगर लेखा जोखा कर लेता, तो वो जो लेखा जोखा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है, एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, रिटर्न। ये क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। दो जितना भी साझेदार है, जितना भी पार्टनर है, वो दोनों के बीच में, ठीक है, एक क्या होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इसमें लिखा हुआ रहता है साझेदारी संलेख में कि कौन कितना कैपिटल लगाया है, ठीक है, और प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ठीक है, कौन कितना काम करेगा, सारा चीज इसमें लिखा हुआ रहता है कि साझेदारी संलेख में। समझ में आ रहा है, तो मतलब उस फर्म के बारे में और उस कैपिटल और उस फर्म के बारे में, उस पार्टनर के बारे में और पार्टनर के बीच में जो जो भी समझौता हुआ है वो सब के बारे में सब कुछ इस साझेदारी संलेख में जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है, ये सब लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये लोग तो उस तरह से नहीं किया, नहीं किया। तो अब कोर्ट लोग को क्या बोल रहा है कि अब हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोल दिया कि लाभ जो भी बटेगा, चाहे वो कितना भी पूंजी क्यों लगाया हो, अजय और मनोज, क्या कि अजय ज्यादा लगाया चाहे मनोज ज्यादा लगाया हो, ठीक है, कोई कितना भी पूंजी क्यों ना लगाया हो, लाभ का बंटवारा क्या होगा, इक्वल होगा। लाभ का बंटवारा क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। समझ में आ रहा है, तो लाभ का बंटवारा क्या होगा, समान होगा। और किसी भी तरह का फर्म से उसको पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ब्याज, ठीक है। सब क्या, ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्या बोले बता दो, सबसे पहले क्या बोला कि जितना भी पूंजी लगाया है उसमें लाभ का बंटवारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। और किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन क्या है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन क्या है, ड्राइंग है, ये सब नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर पहले से किसी भी तरह का सैलरी या फिर वेजेज या फिर कमीशन, सैलरी वेजेज या फिर कमीशन, ठीक है, मतलब वेतन मजदूरी या फिर कमीशन मिलता था, तब अब भी क्या वो सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब सैलरी नहीं दिया जाएगा, वेजेज नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, और लाभ का बंटवारा भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, तो ये है साझेदारी संलेख। अगर नहीं किया तो ये सब उसका क्या है, कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या है उसको समझो, और एक कंडीशन बस इतना ही है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो उस लोन पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% का रेट से, ठीक है। उस लोन पर कितना का इंटरेस्ट मिलेगा, 6% का रेट से पर एनम। एक साल में कितना परसेंट, 6%। कुछ भी अगर लोन दिया है तो क्वेश्चन पूछा जाता है साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या नहीं दिया जाता है। क्या होगा, साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यही सब है जो साझेदारी संलेख के अभाव में नहीं दिया जाता है। क्या क्या, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दिया जाएगा, वेजेज नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या दिया जाएगा, तो याद रखना, वो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर 6% का रेट से इंटरेस्ट पा सकता है। और लाभ का जो बंटवारा होगा, पार्टनर लोग कितना भी पूंजी क्यों न लगाया हो, लाभ का बंटवारा कैसा होगा, इक्वल होगा। यही था साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या शर्तें हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या शर्त है, ठीक है। तो सीधा सीधी पहला नंबर में क्या लिखेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में निम्न शर्तें हैं। पहला क्या बोलेंगे, लाभ का बंटवारा समान होगा, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से किसी भी पार्टनर को वेतन, मजदूरी, कमीशन नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर 6% का रेट से इंटरेस्ट पाने का वो अधिकारी होगा। यही था साझेदारी संलेख के अभाव में। समझ में आ गया। और अगर साझेदारी संलेख बना लिया है, पार्टनरशिप डीड बना लिया, तब तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि उन लोगों के बारे में जो भी समझौता है सब उसमें उस डीड में लिखा हुआ है, एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना था, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक।
तो पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, जब लाभ कमाना है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है टॉपिक देखो। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले एक चीज जो है वो पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। सॉरी, ये तो पढ़ेंगे ही। सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो हिंदी वाला यही लिखेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समायोजन खाता मत लिखना। क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सैलरी के बारे में पढ़ना है, और सैलरी हो गया, उसके बाद कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, फिर कमीशन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बिफोर कमीशन, मतलब प्रॉफिट। टॉपिक है सब, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट वे। ठीक है, विभिन्न तरीके से कैसे बांट सकते हैं, डिफरेंट वेज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे ये समझ में आ गया। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। उसका जिसे पढ़ना है गारंटी ऑफ ए पार्टनर। क्या पढ़ना है? गारंटी ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, उसके बाद स्मॉल एक टॉपिक क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट वेज, गारंटी ऑफ ए पार्टनर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको भी दो तरीका है। ठीक है, दो का मेथड है इसका। एक हम लोग का फिक्स्ड मेथड, एक क्या है? फिक्स्ड। ये सब टॉपिक है, ये सब पढ़ाएंगे सारा। एक क्या हो गया? फिक्स्ड मेथड, और एक क्या हो गया? फ्लक्चुएटिंग मेथड। एक क्या हो गया? फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, एक क्या हो गया? फिक्स्ड मेथड, दूसरा क्या हो गया? फ्लक्चुएटिंग मेथड। उसका तुमने क्या पढ़ेंगे? एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या पढ़ना है? एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट सब में है। ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर इस चैप्टर में, फंडामेंटल चैप्टर में हम लोग एडजस्टमेंट कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब के बारे में क्या करना हम लोग धीरे धीरे क्या करें? खत्म करेगा। इतना टॉपिक खत्म हो गया, मतलब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। कौन सा? फंडामेंटल वाला। ठीक है, कौन सा चैप्टर कंप्लीट होगा? फंडामेंटल। ठीक, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, ये सब टॉपिक है। ठीक, उसके अंदर फंडामेंटल के अंदर यही सब हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। एक वो चीज तो छोड़ ही दी है। ठीक है, मैनेजर कमीशन, ये भी एक टॉपिक है। मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर को कमीशन कैसे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कमीशन ऑन सेल, कोई दिक्कत है? कमीशन ऑन सेल, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलिए अभी स्टार्टिंग कर ही देते हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। तो ये सब टॉपिक हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग जब 11 में थे, 11 में आप लोग पढ़े थे एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उसको, चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। क्या था? फाइनल अकाउंट। ठीक है, आप लोग जब 11 में थे तब क्या पढ़े थे? फाइनल अकाउंट पढ़े थे क्या? फाइनल अकाउंट का 2 का पार्ट पढ़े थे, याद कीजिए। 11 का थोड़ा सा बात है। ठीक है, 2 का क्या था? एक हम लोग का क्या था? एक हम लोग का था विदाउट एडजस्टमेंट। एक क्या था? फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। एक क्या था? विथ एडजस्टमेंट। एक क्या था? विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, एक था हम लोग का विदाउट एडजस्टमेंट, एक क्या था हम लोग का विथ एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट में किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, जबकि इसमें एडजस्टमेंट था। इसमें हम लोग क्या फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं बता दो? फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते थे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है हम लोग क्यों बनाते थे? याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते थे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। ठीक है,
ये हो गया पहला खाता बनाते थे। दूसरा जो बनाते थे क्या बनाते थे, पीएल अकाउंट। क्या बनाते थे, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें अब इसको हम लोग क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जानने के लिए, ठीक है। और पीएल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं बताओ इसको बनाते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जानने के लिए, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जानने के लिए। तीसरा क्या बनाते थे हम लोग, बैलेंस शीट। याद करो बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं बताओ, बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि मेरा कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है, मतलब साल के अंदर कितना का जो मेरा जो है बिजनेस का जो स्थिति है वो कैसा है। बैलेंस शीट से ही हमको पता चलेगा, ठीक है, कि हम लोग पिछला साल के मुकाबले इस साल थोड़ा मजबूत हुए हैं कि और भी थोड़ा क्या हो गया है, मतलब कमजोर हो गए हैं, ठीक। वो किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से, ठीक है। बैलेंस शीट में ही देखा जाता है कि कितना का आप लोन दिए हैं, कितना का आप लोन लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कितना का आपका क्रेडिटर है, कितना का आपका डेटर है। डेटर क्रेडिटर क्या है तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक, 11 में ही, ठीक। तो ये सब है। तो फाइनल अकाउंट में लोग तीन चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और क्या, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानने के लिए। पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। और तीसरा क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग किसको दिखाते हैं बताओ तो, एसेट्स को और किसको, लायबिलिटी को। पहला हो गया एसेट्स, दूसरा क्या हो गया, लायबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान दो, एक है विदाउट एडजस्टमेंट, एक विद एडजस्टमेंट। यहां पर भी हम लोग सेम चीज बनाते थे, यहां पर भी क्या बनाते थे, सेम चीज। ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, उसके बाद पीएल अकाउंट बनता था, उसके बाद बैलेंस शीट बनता था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और क्या बनता था, बैलेंस शीट। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, तो यहाँ पर हम लोग दो गो चीज का बहुत ही ज्यादा यूज करते थे। याद करो तीन चीज, क्या क्या बताओ तो, एडजस्टमेंट करते थे हम किसका, एडजस्टमेंट करते थे हम लोग। पहला हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, याद करो किसका करते थे, क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा हो गया आउटस्टैंडिंग बोल के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग का भी करते थे। और तीसरा किसका करते थे, प्रीपेड का। याद करो यही तीन को चीज का बहुत बार काम किए हैं, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब क्या बता दो, अग्रिम मतलब एडवांस, क्या होता है, एडवांस। और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बकाया, क्या होता है, बकाया, दे, ऐसा राशि जिसको हम लोग चुकाए नहीं है, ऐसा राशि जिसको हम लोग चुकाए नहीं है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी है, क्या बोलेंगे, बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बोलेंगे, बाकी। जबकि अग्रिम मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, जो मतलब वर्ष के अंत में जब हम लोग का स्टॉक बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। हमको एक चीज बताओ तो, इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बताओ तो हमको, ये जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पढ़ा था ना एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट कहां लिखा हुआ रहता है, ठीक। दो वो चीज है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये एक साल के अंदर जितना भी खर्चा हमको दिखाई पड़ा सबको हम क्या करते हैं, लिख दिए। सेल परचेज कितना क्या हुआ नहीं हुआ सब चीज लिख दिए, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कुछ छोटा मोटा अगर छूट जाता है उसको हम लोग कहां दिखाते हैं, एडजस्टमेंट में। कहां दिखाते हैं, एडजस्टमेंट में। समझ में आ रहा है तो, जैसे क्लोजिंग स्टॉक वगैरह जो भी चीज है उसको हम लोग कहां दिखाते हैं, नीचे में। क्यों, क्योंकि ये सब जो है इसका एंट्री नहीं हुआ, इसका एंट्री नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग जैसे मान लो कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अगर छूट जाता है हम नीचे में नहीं लिख देते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, सही करते हैं, ठीक। तो सही किसमें करते हैं, यही एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है सही समय दिखाने के लिए। तो जितना भी छूटा हुआ एंट्री है, जितना भी छूटा हुआ चीज है उसको हम लोग एडजस्टमेंट का नीचे लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जब भी क्वेश्चन देखिएगा नीचे में लिखा होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसी को क्या लिखा हुआ रहता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये तो छूटा हुआ एंट्री है, ठीक। ये सब आपको क्या करना है, इस शीट में जोड़ना है। इस शीट में जोड़ने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। तो एडजस्टमेंट समझ में आ गया, ट्रेडिंग, पीएल और क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। तो यही तीन को चीज हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे फाइनल अकाउंट में। तो याद करो ये फाइनल अकाउंट जो है ये तीन चीज, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ये कौन बनाता था, तो जितना भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, जितना भी कौन है, जो एकाकी व्यापार वाला जितना भी है, जितना भी एकाकी व्यापार वाला है, जिसका मालिक एक ही जन है, ठीक है, वो लोग इसको क्या करता था, बनाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग पार्टनरशिप में जैसे घुसेंगे ना, तो ट्रेडिंग तो बनाना ही होगा, पीएल तो बनाना ही होगा,
ठीक है। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल, फंडामेंटल बोल रहे हैं। जब हम लोग पार्टनरशिप में घुसेंगे तो पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग और पीएल बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कोई अकेले व्यापार कर रहा है तो उसको 3 चीज बनाना होगा। अगर कोई अकेले व्यापार कर रहा है उसको ट्रेडिंग तो बनाना ही होगा, पीएल तो बनाना ही होगा और बैलेंस शीट तो बनाना ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आ गया पार्टनरशिप में, किसमें आ गया, पार्टनरशिप में, अगर वो पार्टनरशिप में आता है तो उसको देखो क्या क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या क्या बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में सबसे पहले ट्रेडिंग तो बनाना ही होगा, क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला किसमें, पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा जो है यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहां पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये हम लोग का ये रहेगा, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर पीएल बनेगा, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर क्या बनेगा, बैलेंस शीट। तो देखो इसमें क्या है ना, क्योंकि हम लोग ये दो चीज जो है हम लोग 11 में सीख चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट कैसे हम लोग बनाते हैं, ये 11 में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो 12 में क्या करेगा कि ये दोनों में पीएल अकाउंट में जितना भी नेट प्रॉफिट होगा ना वो हम लोग किताब में दे देगा, ठीक है। जितना भी नेट प्रॉफिट होगा वो दिया हुआ रहेगा कि पीएल इस साल का पीएल का कितना नेट प्रॉफिट है। उसका मतलब ये दोनों हम लोग को नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस क्या कहता है, पहले आपको ट्रेडिंग बनाना है, फिर पीएल बनाना है, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ ही रहेगा तो हम लोग ये दोनों फिर क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट से डायरेक्ट हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है। तो ये सब हम लोग को बनाना है, ठीक। तो ये था थोड़ा सा। उसके बाद एक चीज जो बार बार आता है वो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। क्या है वो समझिए पहले। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बोलिए तो पहले हमको। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। क्या होता है, बकाया, ठीक है। मतलब बाकी, सीधा सीधे क्या होता है, बाकी दे, यही होता है कि आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बाकी या फिर दे होता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब ये हो गया, ठीक। अब आउटस्टैंडिंग अगर एसेट्स पे रहेगा, किस पर रहेगा, एसेट्स पर, और आउटस्टैंडिंग अगर लायबिलिटी पर रहेगा तो क्या होगा बताना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग तो बाकी अगर एसेट्स पर रहेगा और बाकी अगर लायबिलिटी पर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, समझना है, ठीक। तो मान लीजिए कि हम यहाँ टीचर है, ठीक है। हम कौन है, टीचर। टीचर है नहीं, वैसे बता रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या है, टीचर है। अब मान लो यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं, होम ट्यूशन, ठीक है। इस जगह पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं, होम ट्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर मंथ, ठीक है, पर मंथ 300 करके लेते हैं। कितना करके लेते हैं, 300 पैसा लेते हैं यहाँ पर 300 करके। तो जनवरी में भी कितना लेंगे, 300 पढ़ा लिए। फरवरी में कितना लेंगे, 300, ठीक है। मार्च में कितना लेंगे, 300, ठीक है। इतना करके हम क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है, 300 करके। अब मान लो वो जनवरी का तो पैसा दिया, जिसका अगर पढ़ाने जाते हैं वो जनवरी का तो पैसा दिया, लेकिन फरवरी का और मार्च का नहीं दिया। तो फरवरी और मार्च का नहीं दिया तो ये जो पैसा है ये मेरे लिए क्या बन रहा है, एसेट्स। क्या बन रहा है, एसेट्स। अब एसेट्स का परिभाषा वगैरह पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज जहां पर हम लोग का एक अधिकार बन जाए, मांगने का एक अधिकार बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। तो बताओ कि ये 300 रुपया मेरे पास मांगने का अधिकार है कि नहीं है। हम उस जो जहां पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं वहां से मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, बताओ, मांगेंगे। तो ये जो मेरा 300 है ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। क्या बन जाएगा, एसेट्स, क्योंकि ये क्या था, बाकी था, बाकी था और हमको नहीं दिया तो मेरा क्या बन गया, एसेट्स। क्या बन गया, एसेट्स। समझ में आ रहा है। तो कोई दिक्कत है, नहीं नहीं है। अरे तो उल्टा बता रहे, रुको, रुक जाओ। इसमें जो है इनकम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको भी भूल जाना, ठीक है, इसको छोड़ देना अभी। इनकम किसके बारे में पढ़ेंगे, इनकम। इनकम मतलब क्या होता है, आय। इनकम मतलब क्या होता है, आय, ठीक। अब देखो इनकम के बारे में, मतलब इनकम के बारे में जानना है, ठीक है। इससे पहले वाला भूल जाना। इनकम जो है, इनकम जो है जो हम लोग कमाते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, वो हम लोग का आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बोले, बाकी भी हो सकता है, ठीक है। और जो हम लोग का इनकम है वो जो है
वो प्रीपेड मतलब अग्रिम भी हो सकता है। मतलब प्रीपेड मतलब क्या बोलते, अग्रिम। इसको मतलब क्या बोलते हैं, एडवांस। क्या बोलते हैं, एडवांस। तो आप एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं, हम टीचर हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है होम ट्यूशन करवाने के लिए जाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि बताएं, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हैं और जनवरी का मिलता है कितना, 300, फरवरी का मिलता है कितना, 300, इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से हमको मिलता है, ठीक है, 300 करके। तो ये जो है ये मेरा क्या होगा, इनकम होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर पर महीना अगर हमको दे रहा है तो ये मेरा क्या होगा, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम होगा। समझ में आ रहा है। तो 300 मेरा क्या है, इनकम है। फिर 300 दिया, ये मेरी क्या है, इनकम है। तो ये सब अगर पर मंथ करके दे रहा है तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इनकम। क्या होगा, इनकम। अब मान लो कि मार्च का नहीं दिया, अप्रैल का नहीं दिया, मई का नहीं दिया, जून का नहीं दिया, तो ये 4 महीना का जो नहीं दिया, वो अगर मई का पैसा अगर दे देता तो मेरा इनकम बनता। मई का पैसा अगर हमको मिल जाता तो मेरा क्या बनता, इनकम। अप्रैल का पैसा मिल जाता तो मेरा क्या बनता, इनकम। लेकिन ये सब पैसा जो है हमको नहीं मिला। तो नहीं मिला तो मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, बताओ। अगर ये सब का पैसा अगर नहीं मिला तो मेरा एक मांगने का अधिकार क्रिएट हो गया। और जहां पर भी मांगने का अधिकार मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। क्या बोलेंगे, एसेट्स। समझ में आ रहा है। तो देखो ये मेरा क्या था, ड्यू था। क्या था, ड्यू था, मतलब बाकी था, पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला, पहले मेरा इनकम था, इनकम मेरा क्या हो गया, बाकी। पहले मेरा क्या था, इनकम। इनकम मेरा क्या हो गया, बाकी। इनकम जब मेरा इनकम जो है वो जब मेरा बाकी रह गया तो वो किसका रूप ले लिया, एसेट्स। किसका रूप ले लिया, वो एसेट्स का। समझ में आ रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कोई भी इनकम अगर बाकी है तो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट्स। जैसे मान लो कि ये मेरा घर है, ठीक है, और यहाँ पर 4 को जो रूम है हम भाड़ा में दिए हैं, ठीक है, और रूम भाड़ा में दिए हैं और हम इसका क्या है, मालिक है। तो यहाँ पर जो है पर मंथ 1000 करके हम पैसा लेते हैं। तो 1000 रुपया करके हम जो पैसा ले रहे हैं वो मेरा क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है। अब मान लो ये 4 महीना से हमको पैसा दे ही नहीं रहा है, तो 4 महीना से जो पैसा नहीं दिया तो हम इसको मांगेंगे। अब तो जहां पर भी मांगने का अधिकार आ गया, तो मांगने का अधिकार जैसे ही आ जाएगा तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो वही पहले मेरा इनकम था, इनकम जब मेरा बाकी रख दे रहा है, इनकम जब मेरा बाकी हो जा रहा है तो मेरा किसका रूप ले रहा है, एसेट्स का। इनकम जब मेरा बाकी हो रहा है तो मेरा क्या बन रहा है, एसेट्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एसेट्स। समझ में आ गया ना ये वाला, कि इनकम अगर बाकी रहेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट्स। अब इसका उल्टा समझते हैं कि अगर कोई भी इनकम अगर हमको एडवांस मिल जाए, इनकम हमेशा मिलता ही है, इनकम हमेशा क्या होगा, मिलता ही है, ठीक है, कभी पेड नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब मान लो इसका सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो फिर से ये टीचर हो गए, ठीक, यहाँ पर होम ट्यूशन हो गया, होम ट्यूशन हो गया, ठीक है। अब मान लो कि जो 300 करके हमको मिल रहा था, ये क्या किया, हमको 1 साल का पहले ही देके रख दिया। 1 साल का जो है 3600 रुपया हमको पेमेंट करके रख दिया। मतलब जो है जो मेरा 300 करके इनकम हो रहा था, जो मेरा 300 करके इनकम हो रहा था, वो पूरा साल का इनकम एक ही बार में हो गया। वो सारा साल का इनकम एक ही बार में हो गया। अब बताओ पूरा साल के लिए हम यहाँ पर बिना पढ़ाई छोड़ के जा सकते हैं क्या? एक तरह का लायबिलिटी क्रिएट होगा। क्या हो गया, हमको पढ़ाना ही होगा उस घर में, क्योंकि हम उसका एडवांस ले चुके हैं, उसका एडवांस ले चुके हैं। जो मेरा इनकम था उस इनकम को हम क्या बना दिए, अपना लायबिलिटी बना दिए। कैसे? क्योंकि सारा एडवांस हम क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। समझ में आ रहा है। तो कोई दिक्कत है? दूसरा एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई रूम रेंटर है, रूम रेंटर है और हम इसके क्या है, मालिक हैं। अब ये रूम रेंटर क्या किया, हमको 1 साल का भाड़ा एक ही बार में दे दिया। अगर 1 साल का भाड़ा एक ही बार में दे देगा तो 1 साल के लिए ये जो रूम है किसी को हम दे पाएंगे क्या? 1 साल के लिए ये रूम किसी को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो 1 साल के लिए ये जो है मेरे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया, क्योंकि इसको हमको 1 साल के लिए देना ही पड़ेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। तो याद रखना, कोई भी इनकम अगर एडवांस हो जाए, कोई भी इनकम क्या हो जाए, एडवांस मिल जाए, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। कोई भी इनकम अगर एडवांस हो जाए तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। और कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग बाकी हो जाए तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, एसेट्स। और कोई भी इनकम अगर एडवांस हो जाए तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत है? इतना ही हो गया। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद इनकम का बताएं, फिर एक्सपेंस का भी बताएंगे, उसका हम लोग चैप्टर में घुस जाएंगे, ठीक। ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है।